नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टारवुड टीवी की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का जो उन्वान है वो इंटरनेट के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को इल्म है कि आजकल आबादी का ज़्यादातर हिस्सा, पूरी दुनिया की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इंटरनेट से वाबस्ता है और इंटरनेट के डिफरेंट शोबों से वाबस्ता है। ठीक है ना जी। तो कोई एजुकेशनली इंटरनेट को यूज़ करता है, कोई जॉब के लिहाज से यूज़ करता है, कोई डिफरेंट जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अहवाल होते हैं उनको मालूम करने के लिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। बाज़ लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, और बाज़ लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि इस शोबे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी बात है कि आप लोग इस माहौल में आके अपने लिए बेहतर सोच रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बंदा पहले से लगा हुआ है और फ्रीलांसिंग कर रहा है और पहले से जो है शोबे से वाबस्ता है और वो एक मुकाम बना चुका है अपना, और उस हवाले से वो आगे बढ़ रहा है और काफ़ी उसकी अर्निंग हो रही है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी अर्निंग को यूटिलाइज़ कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और पैसा अगर उनके पास आता है और कुछ अर्निंग कर भी लेते हैं तो माँ बाप को दिखाए बग़ैर वो अपने पैसे को जो भी आता है वो यार दोस्तों में उड़ा देता है। तो मैं चूँकि यही एक एडवाइस करूँगा अपनी इस न्यू जनरेशन से, अपने औलाद से, कि बेटा, माँ बाप ने आपको बहुत ही दिली सपोर्ट किया है और माँ बाप की एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो आप जो भी एक्टिविटीज़ चूज़ करते हो, जो भी करते हो, तो उसका वेयर अबाउट कम से कम अपने माँ बाप से शेयर किया करो, और जो आपको जो आउटपुट मिलती है तो वो भी अपने वालिदैन से शेयर किया करो, ताकि वालिदैन की दुआएं आपकी कामयाबी में आपके साथ हों। तो ये तो हुई अच्छी बात। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो यानी कि पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, जिन पे माँ बाप का काफ़ी पैसा लग रहा है और वो जो है ना वो शौकिया मुख्तलिफ़ शोबों से इंटरनेट के जो है ना उसमें लगे हुए हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि खुदारा अपनी तालीमी सरगर्मियों के दौरान जो है कम से कम आप इन चीज़ों से दूर रहें और अपनी तालीम में आप इंटरेस्ट लें और तालीम के साथ साथ अपनी नमाज़ों की पाबंदी रखें और कुरान की तिलावत की पाबंदी रखें और अपने वालिदैन का कहा मानें। और अगर आप यूट्यूब पे और डिफरेंट लोगों को देख रहे हो कि यानी कि वो लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं और वो इश्तिहार लगा के थंबनेल लगा के अपनी वीडियोस पे कि भाई फ़लाने ने करोड़पति बन गया, लखपति बना है, तो मैं भी शायद बना भी हो, शायद ना भी बना हो, तो ये काफ़ी जो है ना ऐसी चीज़ें फेक भी होती हैं और जो आप लोगों को जो है ना एक्साइट करती हैं। तो आप खुदारा इन चीज़ों से बिल्कुल इनको अवॉइड करें। अपनी ड्यूरिंग योर एजुकेशन आपका जो अभी जो लर्निंग का स्टेज है, तो लर्निंग के स्टेज को आप लोग बेटा इस चीज़ों में जो है ना आप सफ़र मत करो और अपने वक़्त को ज़ाया मत करो, अपने वक़्त को सही तरीके से यूटिलाइज़ करो। जो आप लोगों की जो जवानी है, जो आप लोगों का जो माशाल्लाह जो वक़्त है, तो बहुत कीमती है। और आपके वालिदैन यानी कि कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहता, इवन ये कि मैं या कोई और भी ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरी औलाद जो है नाकाम। इंसान का सबसे बड़ा सरमाया जो इस दुनिया में है, मैं तो प्रायोरिटी इसको दूंगा कि सबसे बड़ा सरमाया जो है वो हमारी औलाद है। इस टाइम अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी बढ़िया नेमत से हमें नवाजा है, तो ये बहुत बढ़िया सरमाया है अगर इंसान इसको सोचे। ठीक है ना जी, क्योंकि ये सरमाया जो है ये इंसान का यानी कि इस दुनिया में भी काम आता है, और ये सरमाया अगर एक बंदे के वालिदैन की यानी कि जिनकी इसकी डेथ हो जाती है तो मरने के बाद भी अगर ये सरमाया उन्होंने सही तरीके से इसकी तरबियत की हो और उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया हो,
तो ये सरमाया जो है ये मौत के बाद भी काम आता है। ये दुआएं देते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, माशरे को, सोसाइटी को डेवलप करते हैं। मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़तअन उन लोगों को पसंद नहीं करता जो कि ज़मीन पे फ़साद पैदा करने वाले, ठीक है ना जी। तो ये जो इंटरनेट के शोबे हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अखलाक से गिरी हुई बातें, अखलाक से गिरी हुई मतलब है कि हरकत सकनात और अखलाक से गिरे हुए वीडियोस को अपलोड करके लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं या करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊं कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों से दूर रहिएगा। गलत वीडियो से, गलत साइट से, गलत सोहबत से, गलत लोगों से, गलत यारों दोस्तों से दूर रहिएगा, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का बहुत बड़ा जो है ना सरमाया है, बहुत बड़ा इनकम है आप उनका। तो आप लोग जो है ना कम से कम जो भी कोई एक्टिविटीज़ अगर आप लोग अडॉप्ट करते हो, किसी को आप में किसी चीज़ पे आप इंटरेस्ट लेते हो, तो खुदाया कम से कम अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया करो। अपने पेरेंट्स को नाराज़ मत किया करो, क्योंकि वो बेचारे बड़े मुसीबत के मारे हुए होते हैं, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप पेरेंट्स बन जाओगे। लेकिन फिर अफसोस की बात ये होगी कि फिर वक्त गुजरा हुआ होगा। तो बेटा आप लोग इन चीज़ों में, ये स्पेशली ये जो मैं ये वैसे जहन में एक चीज़ आई कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो जितने भी ये आप लोग ये यूट्यूब पे या मुख्तलिफ यानी कि ऐसे एक्साइटेड वीडियोज़ देखते हैं, तो वो होता ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि अगर एक स्टूडेंट है और अगर वो ऐसी मतलब कि कोई अच्छी वीडियोज़ अपलोड करके अपने लिए एक 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 साइड एक बिज़नेस अगर उसने अपने लिए एक क्रिएट किया हो और उसमें वो चल रहा हो, और उसकी एजुकेशन भी ख़राब नहीं हो रही, उसकी नमाज़ें भी ख़राब नहीं हो रही, उसकी कुरान की तिलावत भी ख़राब नहीं हो रही, और वो माशरे में एक अच्छा मुकाम बना रहा है, तो फिर तो वेल एंड गुड है, और ठीक है ना। और अगर कोई बंदा यानी कि नहीं कर रहा और वैसे ही जो है ना इंटरनेट के शोबे से जुड़ा हुआ है, तो फिर काइंडली आप इस चीज़ को अवॉइड करें। अपनी एजुकेशन को जो है ना आप उसको तवज्जो दें, और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, और जो है ना अपनी एजुकेशन में फुल इंटरेस्ट लें, ताकि वो आप लोग 110% जो है ना आगे फॉरवर्ड हों और फ्यूचर आप लोगों का ब्राइट हो, ठीक है ना जी। और बाकी ये जो यूट्यूब पे जो लोग आते हैं जो वीडियोस अपलोड करके फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और मतलब है कि जो अर्निंग कर रहे हैं मनी ऑनलाइन, जो उनकी अर्निंग हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ये कहें कि भाई सारे के सारे लोग जो हैं बस जो है ना ये तो यूट्यूब पे आ चुके हैं और ये करोड़पति बन चुके हैं या अरबपति बन चुके हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें ना, पूरे तकरीबन पूरे आप दुनिया पे आप नज़र डालें, तो तकरीबन मैं यही कहूँगा कि तकरीबन अप टू 10% टू 15% लोग जो होंगे इन्हीं शोबों से वाकिफ़ होंगे, और वो इन्हीं में से अर्निंग कर रहे हैं। तो हर बंदे का ये हक है कि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करे, अपने मुस्तकबिल को ब्राइट करे। तो ये जो है ना, तो ये बेटा हाँ, अलबत्ता अगर कोई बंदा रिटायर्ड है और वो बंदा जो है ना अगर वो घर पे ही रहता है, उसकी कोई दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो अगर वो छोटी मोटी वीडियोज़ ऐसी यानी कि एक मतलब है कि इस तरफ आता है, वो अपने ख़यालात से अपनी ज़िंदगी के उन जो उस पे जो गुज़रे हैं, जो मराहिल जो वाक़यात गुज़रे हैं, उनसे लोगों को आगाह करता है, और जो न्यू जनरेशन है उनको इन चीज़ों से अवॉइड रखने की कोशिश करता है, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट पे मद्देनज़र रखते हुए अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है। तो अदरवाइज़ जो अंडर 18 है, या जो मतलब है कि जो अभी जो इनिशियल स्टेज पे अंडर मैट्रिक हैं, और जो है ना वो उनका ये जो वक़्त है ये एक गोल्ड टाइम है, तो इसको काइंडली वेस्ट मत कीजिएगा इन चीज़ों में। तो आप लोग जब इंशाल्लाह स्टेज पे आ जाओगे, आप लोग ज़िम्मेदारी वाली ज़िंदगी अपनाएं, अपनी स्टडी करें, और जब आप लोग अल्लाह पाक के फजल करम से ऐसे स्टेज पे आएंगे, तो फिर आप लोग ठीक है अच्छे अच्छे शोबों में जा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा, और तो मैं यही नसीहत करूँगा, यही मेरी एडवाइस है कि काइंडली इन चीज़ों को आप अवॉइड करें और अपने वक़्त को बचाएं, ठीक है। तो वो जो मैं सरमाए की बात कर रहा था, तो ये बहुत बड़ा सरमाया है। तो अल्लाह ताला फ़साद करने वालों को ला युहिब्बु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि फ़साद मत पैदा करो ज़मीन पर। ये जो है ना अल्लाह पाक इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन है, अल्लाह पाक जो है ना फासिदों को और मुफ़सिदों को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता, ठीक है ना। जो अभी अभी फ़साद क्या है, फ़साद ज़मीन पे यही है, एक बंदा ज़िनाकार है और उसके ज़ना से जो है ना वो हालात ख़राब होते हैं पूरी फ़िज़ा में, तो वो जो है ना वो फ़सादी है। अगर एक बंदा झूठ बोलता है इस ज़मीन पे रह के, अल्लाह के बंदों के बीच में रह के, तो वो जो है ना लोगों में फ़साद पैदा कर रहा है। अगर एक बंदा ग़ीबत कर रहा है, तो मेरे भाइयों वो जो है ना वो फ़साद पैदा कर रहा है।
अगर एक बंदा चोर है और उसमें चोरी की आदत है, वो चोरियाँ करता रहता है, तो वो भी फसादी है। अगर एक बंदा जो है अपनी ड्यूटी में, यानी कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, सोसाइटी में जो है ना, ये ड्यूटी माहौल में अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ऐसे हालात पैदा करता है जो लोगों की बैक बाइटिंग करके जो है ना आगे 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 निकलने की कोशिश करता है, तो वो ना तो कभी निकल सकता है ऐसी चीज़ों से, बल्कि जब वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की उसमें आएगा ना पकड़ में, तो फिर उसकी जान छूटनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा जितने भी जो फसादी अमाल हैं, झूठ बोलना, गीबत करना, चोरी करना, शराब पीना, ज़िना करना, बदकारी करना, कत्ल व गारत करना, ठीक है ना जी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की जो पैदा की हुई जो नेमतें हैं, उनको जो है ना गैर मुज़य्यन कर रहे हैं, उनको नापाक कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि आप फ़साद पैदा करने वाले उसमें मत हो, और मैं फ़साद करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह पाक अपने अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत देखें, ये कितनी मोहब्बत होती है, सारा दिन अपने औलाद के लिए रोती रहती है। और जो है ना, अगर आप ओवरऑल देखें तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने एक बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब एक माँ की शफ़क़त और 70 माओं की शफ़क़त, तो अल्लाह करीम बहुत मोहब्बत वाले हैं और बहुत शफ़क़त वाले हैं। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की खुशनुदी हासिल कीजिएगा और उसको खुशनुदी के लिए अच्छे अच्छे अमाल कीजिएगा, चाहे वो वीडियोज़ के ज़रिए हों, चाहे जो है ना वो टॉकिंग के ज़रिए से हों, चाहे वो प्रैक्टिकली हों, चाहे जो ना विज़िट के ज़रिए हों, और चाहे वो खिदमत के ज़रिए हों। आप सारी पब्लिक को जो है इन चीज़ों से आगाह कीजिएगा, ख़ुद भी सुलझिएगा, कुरान की रोशनी में अपने आप को बनाइएगा, अपने अखलाक को बनाइएगा, अपनी सोच को ब्राइट कीजिएगा, और स्पेशली अपने मुल्क पाकिस्तान को इस फसाद से छुटकारा दे दीजिए प्लीज़। ठीक है ना, ये जो आज हमारा मुल्क जो मुख्तलिफ़ परेशानियों में धंसा हुआ है, ये किस वजह से, ये हमारे बड़ों और ये जो हमारे बड़े हैं, अगर उनकी करतूतें ठीक हों तो जो है ना ये मुल्क ठीक हो। ठीक है, तो मैं यही अर्ज़ करूँगा, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी है, ठीक है ना जी, खुदारा अपनी अपने हरकत सकनात को बेस्ट करें, अपने डिपार्टमेंट्स को तरक्की दें, इस मुल्क को तरक्की दें, दगा चोरियों से बाज आएँ और इस मुल्क को तबाही से बचाएँ, इस कौम को तबाही से बचाएँ। और इसकी पूछ होगी आपसे, एक दिन आपसे पूछ होगी मेरे भाई। अगर अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार दिया है तो जो है ना वो इख्तियार गलत यूटिलाइज़ मत करें। ठीक है ना जी, आप पे ज़िम्मेदारी है, आप एक ज़िम्मेदारी वाली सीट पे बैठे हैं, चाहे आप मुलाजिम हैं, चाहे कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, चाहे आप किसी शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो काइंडली अपनी आखिर बर्बाद मत करें। और इसके बुरे असर आपकी ज़िंदगी भी पड़ेंगे और आपके बच्चों में। कब तक आप करते रहोगे बुरे मामलात, डीलिंग्स कब तक आप लोगों की बुरी होंगी, रिश्वतें लेते रहोगे और जो है ना अपनी मनमानियाँ करते रहोगे, और सरकारी सीट पे बैठ के सरकारी महकमे कौम, जिस सीट के लिए कौम ने आपको सपोर्ट किया उस सीट पर बैठे हो, और उसको बजाय ये कि आप मुल्क को कौम के मफाद में उस सीट को, उस कलम को इस्तेमाल करो, आप वहाँ पे अपनी मनमानियाँ करके हैं जी अल्लाह सुब्हानहू ताला की नाफरमानी में जो है ना उस कलम को इख्तियार कर रहे हो, अल्लाह पाक की नाफरमानी में जो है ना आप इस कलम को इख्तियार कर रहे हो, अपनी जो है ना अपना टाइम ज़ाया कर, अपने वक़्त को जो है ना नाफरमानी में ज़ाया कर रहे हो। तो मेरे भाई, ये वक़्त आपका कीमती है। तो ये सब जो है ना एक छोटी सी वीडियो में सारी बातें आ गई हैं। तो काइंडली जो है ना मैं यही अर्ज़ करूँगा कि उन जो है ना नाफरमानियों से अपने आप को अवॉइड करो जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की नाराज़गी का सबब बनती हैं। तो बस अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तरीक़ों पे चलने की तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इस मुआशरे को डेवलप करें, स्पेशली पाकिस्तान को डेवलप करें, हर किस्म के नापाक नासूर से इस मुल्क को पाक करें। इस मुल्क का जो बड़ा सरमाया है यही तबका है, यही कौम है, यही गरीब तबका है, यही फ़कीर तबका है, और यही जो जितने भी इस मुल्क के बासी हैं वो सारे इस मुल्क के जो है ना प्रोटेक्टर्स हैं, इस मुल्क के जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं। तो सबसे ख़ास है कि अपने मुल्क को तरक्की दें और अपने मुल्क को, अपने कौम को जो है ना अखलाकी लिहाज से उसको अपग्रेड करें, ताकि हमारा एक नाम है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ये मुल्क जो है ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। यहाँ की अफ़वाज जो हैं बड़ी माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड अफ़वाज, बहुत ही प्रोफेशनल अफ़वाज हैं हमारी माशाल्लाह। तो ऐसी नेमतों से अल्लाह पाक ने इस मुल्क को, इस कौम को नवाजा है अल्लाह ताला ने, तो इस पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहें। और जितने भी हमारे स्पेशली जितने भी हमारे ये जो डिफेंस के अफ़वाज पाकिस्तान जितने भी हैं, उनको हम हर मैदान में सपोर्ट करें, उनके साथ शाना बशाना खड़े हों और जितनी भी हो सके अपने मुल्क के लिए खिदमत करें। तो यही मैं कुछ इसी स्टार वीडियो की वसातत से कुछ कहना चाह रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ऐसी कोई हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि बंदा थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा,
एक्साइट हो जाता है और दुःख होता है इंसान को, जैसे कि अपने बारे में हमें दुःख है, अपने औलाद के बारे में, इस तरह आप सब लोगों के लिए दुःख है। तो अल्लाह ताला किसी को भी अल्लाह ताला किसी को भी हलाक न करे, और अल्लाह पाक हर किसी को हलाकत से बचाए। इस कौम को, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, और इस मुल्क को अल्लाह पाक पूरा अल्लाह के इंसानों के लिए कामयाबी, खुशी और एक सितारे की मानंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी हुई बेल को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो इस सिलसिले में आपको बर वक्त मिल सके। वस्सलाम। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।